भक्ति में इष्ट और गुरु से जहां जितना प्रेम होना चाहिए उतना ही भय बना होना चाहिए। ये बात हर एक कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक कहते हैं कि गुरुओं से, भगवान से भय नहीं होना चाहिए। जिस दिन भय समाप्त हुआ उसी दिन से साधक का पतन भी प्रारंभ हो जाता है। भय में ही प्रेम छिपा हुआ है। जिस दिन भय समाप्त हो जाएगा हम उसके समकक्ष अपने आप को मान लेंगे। वह पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। उस पूर्ण और अपूर्ण के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अतः अगर हम अपूर्ण से पूर्ण की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमारे अंदर हर पल भय समाया रहना चाहिए कि हम गलतियां करेंगे तो उस पूर्ण की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। हम जिस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं वह हमसे छिन जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा। इस चीज का भय हर पल मन मस्तिष्क पे बना होना चाहिए कि हमारा असली सुख, हमारा आनंद उस पूर्ण की ओर बढ़ने में है, उस पूर्णता को प्राप्त करने में है, उस पूर्णता को अपने अंदर समाहित करने में है। अतः हर पल एक भय आपके अंदर होना चाहिए और प्रेम इतना अटूट कि जिस तरह एक अबोध बच्चा अपने माँ से प्रेम करता है, अपने पिता से प्रेम करता है कि दुनिया का सब सुख वैभव उसके लिए क्षीण नजर आता है, उतना अटूट प्रेम करके देखो। आपको चेतना तरंगे किस तरह कार्य आपके साथ करेंगी, आपको किस तरह शांति मिलेगी, किस तरह बड़ी बड़ी समस्याएं आपकी सामान्य बनती चली जाएंगी। मगर आवश्यकता है, मैंने उसी चीज की कहा, अपने आप को उस अवस्था तक लेके जाओ। पानी भी जब गर्म किया जाता है तो आग जल रही है, पानी गर्म भी हो रहा है, मगर उसमें उबाल एक निर्धारित टेम्परेचर के बाद ही आता है। आप हर व्यक्ति के अंदर चेतना तरंगे कहीं ना कहीं प्रभाव हो रही हैं, उठती हैं, गिरती हैं, चेतना तरंगे लाभान्वित करती हैं। अगर आपकी चेतना तरंगे कार्य न कर रही होती तो आप मेरे साधक बन करके, आप टीम प्रमुख बन करके, आप कार्यकर्ता बन करके, भक्ति मानव कल्याण संगठन के धर्म योद्धा बन करके आप समाज के बीच कार्य न कर रहे होते। चेतना तरंगे हर पल कार्य करती। मैंने कहा उसी चीज कि एक बच्चा थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेता है तो उससे बहुत उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी तरह धीरे धीरे करके आपके जीवनों में परिवर्तन आ रहा है, मगर उस परिवर्तन पे आप संतुष्ट मत हो जाओ कि बस मुझे कक्षा 1 तक पढ़ लेना, मैंने पर्याप्त कर लिया, या 5वीं के बाद भाग जाना। ये भौतिक जगत में तो हो सकता है। अध्यात्म के लिए आपके अंदर एक तीव्र ललक होनी चाहिए कि मेरे अंदर एक प्रवाह हो, मेरे अंदर एक तड़प हो कि मुझे उस अटूट खजाने को प्राप्त करना है, वह अनंत आनंद को प्राप्त करना है, जिस अनंत आनंद की प्राप्ति करने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। मुक्ति और मृत्यु के अंतर को तभी मनुष्य समझ सकता है। आज तो अनेकों साधु संत सन्यासी भी मुक्ति काफी में मर जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, यहाँ वो ऐसा हो जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। सब भंवर जाल में उलझे हुए हैं, सब अज्ञानता में उलझे हुए हैं। न काफी में मरने से मुक्ति मिलेगी, न जिस तरह का सामान्य सा जीवन जिया जाता है उससे मुक्ति मिलेगी। अरे वे जो साधु संत सन्यासी इस तरह का मार्गदर्शन दे रहे हैं, सत्य तो यह है कि उनकी भी मुक्ति संभव नहीं है। तो सब अज्ञानता का जीवन जी रहे हैं, सत्य का ज्ञान ही नहीं है कि असली मुक्ति किसे कहते हैं, असली मुक्ति कहां से प्राप्त हो जाती है। वह मुक्ति और मृत्यु का अंतर केवल एक सच्चा साधक जान सकता है, एक सिद्ध ऋषि जान सकता है। अंततः तो सब पतन के मार्ग में भटक रहे हैं। मुक्ति क्या है, मृत्यु क्या है? जीवन के रहते जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जीवन के रहते अगर आप अपने साधनात्मक तब्बल के माध्यम से उस अवस्था को प्राप्त कर लें कि जिस अवस्था में जाकर के भौतिक जगत के किसी भी पदार्थों के सुख को प्राप्त करने की समस्त इच्छाएं 101% समाप्त हो जाएं, फिर बचे तो उस परम सत्ता की प्राप्ति की भावना, अपने इष्ट को प्राप्त करने की भावना, अपने गुरु को प्राप्त करने की भावना। उस अवस्था पे जाकर के ही जहां हमें सभी चीजें तुच्छ और नगण्य नजर आने लगे, हमारा रिश्ता उस प्रवाह से, उस परम सत्ता के प्रवाह से जुड़ जाए, सच्चा मुक्ति का द्वार वहां से खुलता है। बाकी तो ये सब सत्कर्म हैं कि आप कथा सुनाए काफी में मर जाएंगे तो कुछ संस्कार आपके हाथ लगेंगे तो हुई फिर बढ़कर के आप उसी दिशा में बढ़ने का प्राप्त करेंगे, मगर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकेंगे। सच्ची मुक्ति उस दिन प्राप्त होती है जिस दिन आप समस्त
पदार्थों, भौतिक सुखों से, भौतिक लिप्तता से, सभी से आप अपने आप को अलग करके उस परम सत्ता के प्रति अटूट निष्ठा विश्वास को प्राप्त कर लेते हैं और आपकी सुषुम्ना नाड़ी की तरंगे आपके सहस्त्रार को स्पर्श कर लेती हैं। यात्रा लंबी है, कठिन है, मगर असंभव नहीं है। अतः क्षणिक प्रलोभन में मत फंसो, एक लंबी यात्रा है और यह यात्रा तय करना हर एक का कर्तव्य बनता है। अन्यथा तो हर व्यक्ति जन्म प्राप्त करता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। जन्म और मृत्यु के बीच का असली आनंद क्या है, अमरत्व क्या है, मुक्त पुरुष का जीवन क्या है, इस सत्य का न ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, न इस सत्य के आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। अगर भौतिक जगत की किसी भी चीज में आपकी लिप्तता बरकरार रह जाए, परोपकार को छोड़ करके, क्योंकि परोपकार अपने निज स्वार्थों से नहीं जुड़ा रहता। अगर आपकी एक भी इच्छा अपने निज को प्राप्त करने के लिए कि मेरा बच्चा सुखी हो जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा धनवान बन जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मैं यह सुख प्राप्त कर लूं, मैं ऐसा प्राप्त कर लूं, इस समय मेरे मृत्यु के समय मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, मेरे परिवार के लोग होते, मुझे शारीरिक कष्ट हो रहा है, मुझे यह वेदना हो रही है, प्राण निकले तो उसे ही मृत्यु कहते हैं। अतः यही अंतर होता है मृत्यु के क्षणों का। एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, एक व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। एक जब साधक, एक ऋषि जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके चेहरे पर और ओज और प्रकाश आ जाता है, प्रसन्नता होगी, दिव्यता होगी। और एक जब आम मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो वेदना होती है, जड़ता होती है, दुख होती है, तकलीफ होती है। इसलिए होती है कि उसकी लिप्तता यहां पे जुड़ी हुई है। और एक योगी देखता है कि मेरे आगे की यात्रा खुली हुई है, मैं जिस तरह से आया था इस जीवन में, मैंने अपने जीवन को नष्ट नहीं होने दिया, मैंने अपने जीवन को रूपांतरित किया है, मैं जैसा हूं उससे आगे की यात्रा मेरे सामने मेरी स्पष्ट है, उससे और आगे की यात्रा है, मुझे कहीं दुख हुई होने की कोई आवश्यकता नहीं, कि उसके लिए सब कुछ स्पष्ट होता है।